हेलो एवरीवन, ऑनलाइन एजुकेशन ट्रैक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अम्फान चक्रवात के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अभी बंगाल की खाड़ी में आया था। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं अम्फान महाचक्रवात सुपर साइक्लोन स्टॉर्म अम्फान वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक मजबूत उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसके कारण पूर्वी भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी खतरा है। तो देखिए, अम्फान महाचक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। यह 2020 के उत्तर हिंद महासागर के चक्रवात के मौसम का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 1999 में आई उड़ीसा चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में पहला महाचक्रवाती तूफान है। तो देखिए, इससे पहले भी 1999 में उड़ीसा में एक चक्रवात आया था। पशुओं और पक्षियों की भी जान चली गई थी और सड़कें भी सारी खराब हो चुकी थी। तो इससे पहले 1999 में उड़ीसा में चक्रवात आया था और ये अब आया है 2020 में, जिसका नाम अम्फान साइक्लोन यानी कि अम्फान महाचक्रवात है। अब देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसको कहा जाता है, क्या होता है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तूफान प्रणाली है जो एक विशाल निम्न दबाव केंद्र होती है और तीव्र हवाओं और घनघोर वर्षा को उत्पन्न करती है। तो इसी को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। अब देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति तब होती है जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप नम हवा में निहित जलवाष्प का संघनन होता है। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं पर इसको हरिकेन के नाम से जानते हैं, कहीं पर टाइफून, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ट्रॉपिकल डिप्रेशन और या फिर केवल साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है साइक्लोन को। अब देखिए, जो 20 मई 2020 को ये चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम अम्फान है, उसके बारे में अब कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, सदी का सबसे चक्रवाती तूफान अम्फान 20 मई 2020 को भारत से टकराया है, जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई। 20 मई को 2:30 बजे अम्फान ने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच दस्तक दी है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पर दी है। अम्फान ने पश्चिम बंगाल में दीघा और बांग्लादेश में हटिया द्वीप के बीच दस्तक दी है, मतलब वहाँ पर आया है। और जब ये तूफान तट से टकराया, इसकी स्पीड 160 से लेकर 170 किलोमीटर पर आवर थी। इसकी वजह से समुद्र में 5 मीटर ऊपर तक लहरें उठी, तेज बारिश हुई और करीब 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हवाओं के साथ इस चक्रवाती तूफानों ने 4 घंटों तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई है। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ पर चक्रवाती ये वाला तूफान आया है, कौन सा, अम्फान चक्रवात आया है। तो देखिए, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था और इसने 4 घंटों तक तबाही मचाई है। देखिए, इसका अंदेशा मौसम विज्ञान संगठन ने पहले ही दे दिया था, इसलिए इससे बचने के लिए करीब 7 लाख लोगों को इससे पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई है। और इसके लिए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की 39 टीमों को तैनात किया गया था, जो कि उड़ीसा में एनडीआरएफ की 20 टीमें और पश्चिम बंगाल में 19 टीमें लगी हुई हैं। अब हम देखेंगे कि इस तूफान का, इस चक्रवात का नाम अम्फान कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है, बाकी सब देखते हैं। तो देखिए, अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया था। किसने? थाईलैंड ने दिया था। और अम्फान का अर्थ थाईलैंड की भाषा में अम्फान का मतलब आसमान है। क्या है? तो ये सब याद रखिएगा कि जो अम्फान चक्रवात का नाम, इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने दिया था और इसका अर्थ थाईलैंड की भाषा में आसमान है। अब देखेंगे कि इस चक्रवात का नाम अम्फान ही क्यों रखा गया और कैसे रखा जाता है इनका नाम। तो देखिए, समुद्री तूफानों को नाम देने की शुरुआत अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने सन 1953 में की थी। कब? 1953 में। और अटलांटिक सागर के आसपास के देशों ने शुरुआत की थी, लेकिन बाद में सिस्टम बना कि तूफान जिस क्षेत्र में उठ रहा है उसके आसपास के देश ही उसे नाम दे सकते हैं। भारत की पहल पर वर्ष 2004 में 8 देशों ने अरब सागर और बंगाल खाड़ी में आने वाली समुद्री तूफानों के नाम रखने का सिलसिला शुरू किया था। तो देखते हैं 8 देशों में भारत के अलावा और कौन कौन से हैं। बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल थे। तो ये सारे देश याद रखिएगा कि कौन कौन इन तूफानी देशों के नाम रख सकते हैं। और वर्ष 2018 में इस लिस्ट में ईरान, कतार, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को भी जोड़ा गया था। तो ये टोटल देश जो थे, कंट्रीज थी, ये 13 हो चुकी थी। 2018 में 13 हो चुकी हैं जो कि चक्रवात के नाम दे सकते हैं। अब देखते हैं कि तूफानों के नाम कैसे दिए जाते हैं। तो देखिए, 13 देशों की तरफ से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है। देखिए, भारत ने अग्नि, बिजली, मेघ, सागर और आकाश जैसे नाम दिए हैं चक्रवाती तूफानों के। कौन कौन से नाम दिए भारत ने?
तो देखिए भारत ने अग्नि, बिजली, मेघ, सागर और आकाश जैसे नाम दिए हैं। इस बार इस तूफान का नाम थाईलैंड की तरफ से भेजे गए तूफान का नाम चुना जाना था। और अगली बार जो भी चक्रवाती तूफान आएगा उसका नाम निसर्ग होगा, जिसे बांग्लादेश ने सुझाया है। तो देखिए जो इस बार ये अम्फान तूफान है इसका नाम थाईलैंड ने भेजा था, तो इसका नाम थाईलैंड इसलिए रखा गया है क्योंकि थाईलैंड ने इस तूफान का नाम रखा है और इसका अर्थ है आसमान। और अगली बार जो भी चक्रवाती तूफान आएगा उसका नाम निसर्ग होगा, जिसे बांग्लादेश ने सुझाया है। और बांग्ला भाषा में निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति। अब देखिए जो ये कंट्रीज़ हैं 13 कंट्रीज़, नाम कुछ शर्तों पे रखे जाते हैं। तो जो इनके नाम रखने की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो शर्तें क्या हैं। तो देखिए नाम छोटा और सरल होना चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए ताकि उसका अर्थ सारे लोग आराम से समझ सकें। और कोई भी नाम सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील नहीं होना चाहिए ताकि किसी को ठेस ना पहुँचे। अब देख लेते हैं कि इससे पहले 1999 में उड़ीसा चक्रवाती तूफान जो आया था उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यह उत्तर हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और सड़कों और इमारतों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई थी। अभी हमने पहले पढ़ा था कि इस चीज़ को देखने के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को लगाया गया था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए यह आपदा के समय त्वरित क्रिया करने वाला बल है। जब कोई आपदा आती है तो उस टाइम पर इसका प्रयोग किया जाता है, इस फोर्स का यूज़ किया जाता है। देखिए इसकी स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। और एनडीआरएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, मतलब एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। एनडीआरएफ प्राकृतिक आपदा, मानव निर्मित आपदा, दुर्घटना अथवा आपातकाल के दौरान राहत व बचाव कार्य करता है। इस दौरान जान माल की रक्षा के लिए एनडीआरएफ स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है। वर्तमान में एनडीआरएफ के 12 बटालियन देश के अलग अलग हिस्सों में नियुक्त की गई हैं। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स, ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखने हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।